नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं बशीर नाज आपकी खिदमत में हाजिर। आइए डालते हैं पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहदे का हलफ लिया। जम्मू कश्मीर में किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। गिरीश चंद्र मुर्मू का अचानक इस्तीफा देना, उमर अब्दुल्ला का ताजुब का इजहार। मस्जिद के बयान पर योगी आदित्यनाथ आवाम से माफी मांगे, समाजवादी पार्टी। 20वें हफ्ते में नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक़द नहीं हो सके, मिंबर मेहराब खामोश। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में नए 473 अफराद शामिल, 7 अफराद अजान। मुल्क भर में एक ही दिन में 62,000 से जायद अफराद मुतासिर, अवाम में तशवीश। करना में LOC पर पाकिस्तानी गोलाबारी से एक आम शहरी हलाक, 5 जख्मी। शहरी श्रीनगर की अहम शारा इंतहाई खस्ता, पारिमपुरा के दुकानदारों का एहतजाज। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज न करने पर अब्दुल मजीद बकाल के लवाहकीन का एहतजाज। अमेरिका में भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद, कौमी सलामती के लिए खतरा, डोनाल्ड ट्रंप। ईरान चीन गहरे ताल्लुकात से अमेरिका परेशान, वजीर खारजा अमेरिका का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। वो मरकजी जेर इंतजाम इलाके के पहले सियासी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 21 साल सिन्हा को जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने राजभवन में एक सादा तकरीब के दौरान ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी के फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा ने नामानिगारों को बताया, 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का एक अहम दिन है। उस दिन सालों बाद जम्मू कश्मीर कौमी मेन सिटी में दाखिल हुआ। मुझे यहाँ नामुकम्मल कामों की तकमील के लिए भेजा गया है। I, Manoj Sinha, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the services and well-being of the people of Jammu and Kashmir. साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक ट्वीट में कहा कि अजीब इत्तेफाक है कि रियासती जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को उस वक्त ओहदों से बरतरफ किया गया जब उन्हें उसकी कोई तवक्कात ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने मीटिंग का पूरा शेड्यूल तैयार किया हुआ था कि उनके हाथों में बिस्तर गोल करने का परवाना थमाया गया और इसी तरह साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक को उस वक्त अचानक हटाया गया था जब वो अपने काम के साथ मसरूफ थे। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को अचानक उस वक्त अपना इस्तीफा पेश करना पड़ा जब वो दिल्ली के सहाफियों से मुलाकात करने वाले थे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मस्जिद के हवाले से दिए गए बयान पर आवाम से माफी मांगने के लिए कहा है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में तामीर होने वाली मस्जिद के इफ्तिताही तकरीब में शरीक न होने की बात की है। एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि वो योगी और हिंदू की हैसियत से मस्जिद के इफ्तिताह के लिए नहीं जा सकते, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि आदित्यनाथ को रियासत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के तामीर और बाबरी मस्जिद के गिराने पर मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने की हिदायत दी, जिस पर अब मस्जिद तामीर होगी। जम्मू कश्मीर में मजीद 7 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाम बहक हो गए। उनमें सोपोर की एक 60 साल खातून, अवंतीपुरा का एक 55 साल शहरी, सरनल अनंतनाग की एक 65 साल खातून, हवल श्रीनगर का एक 32 साल शहरी, HMT श्रीनगर का एक 60 साल शहरी, डलगेट श्रीनगर की एक 65 साल खातून और हवल श्रीनगर का 65 साल शहरी शामिल है।
इसी दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 62,000 से जायद अफराद कोरोना में मुतासिर पाया गया और इस तरह मुल्क भर में अब तक मुतासिरीन की तादाद 20,27,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं लॉकडाउन के बीच जुमा को दरगाह शरीफ हजरत बल, जामिया मस्जिद श्रीनगर और सराय शरीफ समेत खानकाहों, ज़ियारतगाहों और दीगर बड़ी मसाजिद में 20वें हफ्ते भी नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक़द नहीं हो सके। ताहम दूर दराज देहात और इलाकों में कई नमाज जुमा मुख्तसर अंदाज में अदा की गई। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 1,87,00,000 से जायद अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 7 लाख से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राजील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे, मैक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे मकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के मामले में हिंदुस्तान 5वें मुकाम पर है। जिला कुपवारा के करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज के माबैन एक मरतबा फिर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। मकामी जराये ने बताया कि आए रोज आर पार गोलाबारी के नतीजे में लोगों में खौफ और दहशत है। इतलात के मुताबिक कल सुबह 9:30 बजे के करीब करना इलाका गनगरिश से दहल उठा। फौजी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने सादपुरा दन्नी के अलावा सूरिया के ऊपरी इलाकों में फौजी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। गोलाबारी के नतीजे में निसफ दर्जन के करीब आम शहरी शदीद जख्मी हुए, जबकि एक शहरी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। पारिमपुरा के दुकानदारों ने शहर श्रीनगर की अहम और सबसे ज्यादा मशगूल रहने वाली सड़क जो श्रीनगर को बारामूला, बांडीपुरा और गुलमर्ग जैसे अहम मकामात से जोड़ती है की खस्ता हाली पर अफसोस का इजहार किया है। मकामी दुकानदारों और आसपास के रहने वाली आवाम ने कहा है 15 साल पहले सड़क को मैग्नेटाइज किया गया और इसके बाद इस अहम शहर की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से आम को काफी मुश्किलात का सामना है। आज हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो भी चाहे मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नामुंतखब गवर्नमेंट हो, वो तो आती है इसीलिए कि पब्लिक में जो प्रॉब्लम हो उनका अजाला किया जाए। ये तो मतलब 3 चीजें हैं, सड़क, पानी और बिजली। ये तो मेन चीज है, एसेंशियल कम्युनिटीज में आता है ये सड़क, पानी और बिजली। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये जो रोड है बाबा मतलब आज से 15 साल पहले इसको मैग्नेटाइज्ड किया गया, तब से लेके ये शहरी श्रीनगर का जू है। मगर शहरी श्रीनगर में होके भी ये रोड इग्नोर किया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस हब है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे फ्रूट मंडी है, यहाँ पे वीनार फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बिजनेस होता है, यहाँ पे जनरल बस स्टैंड है और डाउन टाउन में जो भी ट्रैफिक चाहे ट्रांसपोर्ट नगर से जाए, चाहे इधर फ्रूट मंडी से जाए, वो इसी रोड से होके गुजरता है। मगर ये तो एक मतलब श्रीनगर में एक रोड ऐसा बन गया है जो एक बदनुमा दाग है। मगर हम आपके माध्यम से ये मुतलका हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं और ये जो अभी एलजी साहब आ गए हैं, नए एलजी साहब आ गए हैं, हम इनसे मुद्दबाना अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द मैग्नेटाइज्ड किया जाए। इधर छानपुरा के मरहूम अब्दुल मजीद बकाल वालिद मोहम्मद सादिक बकाल के लवाकिन और रिश्तेदारों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर एहतजाज किया। अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते अब्दुल मजीद को अपने पड़ोसी ने किसी बात पर इतना मारा कि अब्दुल मजीद 3 दिन के बाद फौत हुआ। मकतूल के लवाकिन ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया है कि वो कातिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में लतो लाल से काम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से मामला की तहकीकात करने और मुजरिम को सजा देने की मांग की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक खुसूसी हुक्मनामे पर दस्तखत करके चीन की मुतनाज़ा मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक अमेरिका में अब कोई भी शख्स या कंपनी बाइटडांस के साथ किसी भी किस्म का लेन देन नहीं कर पाएगी। इस हुक्मनामे के मुताबिक चीन के मोबाइल ऐप के अमेरिका में फैलाव से मुल्क की कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मैशियत को खतरा लाक हो सकता है। इसलिए ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन खासतौर पर टिकटॉक पर
कार्रवाई करना जरूरी है। वहीं अमेरिका के वजीर खारजा के बयान पर, जिसमें उन्होंने चीन ईरान गहरे ताल्लुकात को मशरकी वस्ती में अदम इस्तेकाम का बायस बनने की बात कही है, पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा करने से अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी। वजीर खारजा ने नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में अमेरिका की इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि चीन के ईरान से ताउन बढ़ाने से मशरकी वस्ती में अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा होगी। उन्होंने कहा कि चीन और ईरान दोस्ती से इसराइल को भी खतरा दरपेश होगा और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी खतरात का सामना होगा। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज। Thank you.